बहुत अच्छा लिखा है। जो पिताजी को माताजी को प्रणाम करता है, वर्णन है कि माँ को प्रणाम करते ही गंगा स्नान का तत्काल पुण्य मिलता है, ऐसा धर्म संहिता में लिखा है। आपने सासू माँ को प्रणाम किया, किसी पुत्र ने अपनी माँ को प्रणाम किया, भगवान वेद व्यास कहते हैं इनको प्रणाम करते ही तत्काल गंगा जी में डुबकी लगाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगती। हरिद्वार पहुंचकर, हरि की पौड़ी पर पहुंच करके गंगा जी में डुबकी लगाकर जितना पुण्य प्राप्त करते हैं, अपने वृद्ध सासू माँ को और अपनी बूढ़ी माता को प्रणाम करने से तत्काल गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। अब इसमें वर्णन है कि जैसे ही आपने पिताजी को प्रणाम किया है, पिता को प्रणाम करते ही तीर्थ में वास करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। पिता को प्रणाम करने की इतनी बड़ी महिमा, पिताजी को जैसे ही आपने प्रणाम किया है, किसी तीर्थ में 3 रात्रि तक वास करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है, तत्काल, बिल्कुल देर नहीं लगती, ऐसा भगवान वेद व्यास कहते हैं। ताली बजाना मत तुम बिल्कुल भी, कैसे भी बात चाहे जितनी भी जोरदार हो, मजबूत हो, लेकिन बजाना मत बिल्कुल ताली। ये कथाएं सुनाओ अपने बच्चों को, मुंह ऊंट की तरह उठा करके चलते हैं। ऑफिस जाएंगे तो झुकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आएंगे तो भी सीधे कमरे में घुस जाएंगे। देवी जी के कमरे में लड़ुआ रखे हैं, सीधे से जाके खाए ले जाते ही। बंधन प्रणाम, ओहो, श्लोक बोल के बात कर रहा हूं। तीर्थ स्नानम तपो होमा जपादि यस दर्शनम महागुरुष्य गुरुवे तस्मै पितरे नमो नमः। यहां तो ये लिखा है कि गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव के चरण छूकर उनके नाखून पूजने का जो फल प्राप्त होता है, पिताजी के चरण छूने पर गुरु पूजा का तत्काल पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है यहां पर, ऐसा लिखा है यहां, महागुरुष्य गुरुवे तस्मई पितरई नमो नमः। गुरु पूजा पर, गुरु महाराज के चरणों की पूजा करने पर, उनके चरण नाखून स्पर्श करने पर, उनके चरण धोकर चरणोदक लेने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, महागुरुष्य गुरुवे तस्मई पितरो नमो नमः। पिताजी तो गुरु के भी गुरु हैं भैया, तो जैसे इनको प्रणाम किया जाता है तो गुरु चरण स्पर्श करने का, चरण धो करके उनका पूजन करके आशीर्वाद लेने का तत्काल फल प्राप्त होता है। तीर्थ में 3 रात्रि बसेरा करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, पिताजी को एक बार प्रणाम करने से उतना फल मिल जाता है। समझ में आ रही है कि ना आ रही? बच्चों को तो शिक्षा दोगे, बेटा पापा को प्रणाम करना, आज महाराज ने कथा में सुनाया है, लेकिन तुम ससुर को कभी मत करना, बिल्कुल तुम मत करना बिल्कुल। बेटे को तो बोल दोगे, बेटा माँ को प्रणाम करने की इतनी महिमा महाराज ने आज सुनाई, गंगा में डुबकी लगाने के बराबर है, लेकिन तुम सासू को कभी मत करना प्रणाम, ताप आ जाएगी प्रणाम करने से। इन वृद्धों को मानो। मैं तो चाहता हूं ये सगरे वृद्धाश्रमों में ताले डल जाए, जरूरत ही ना पड़े, क्यों पड़े जरूरत, सब आनंद में वृद्ध जन घर रहें। तीर्थों में तो दर्शन के लिए जाएं, आश्रमों में 2, 4, 5 दिन रह के आए, घर में ही राम गंगा बह रही हो, घर ही अयोध्या बन रहा हो, घर ही त्रिवेणी बन रहा हो। भारत की संस्कृति तो यही रही है। पूर्व के इतिहास खोल करके देखिए, कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं था, धर्मशालाएं थी, लोग 1-1 महीना रह करके जाते थे। ये वृद्धाश्रम तो अभी आ गए 25-30 साल पहले से, पहले के इतिहास में थे ही नहीं बिल्कुल ही।